पाप मोचनी एकादशी पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं, आइए जानते हैं। 2025 पाप मोचनी एकादशी के दिन पढ़े ये व्रत कथा, बुरे कर्मों के फल से मिलेगा छुटकारा। पाप मोचनी एकादशी का व्रत हर साल चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। इस दिन व्रत करने वाले भक्तों को पाप मोचनी एकादशी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इससे सभी प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। इस साल पाप मोचनी एकादशी का व्रत 25 मार्च को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से बड़े पापों से मुक्ति मिल जाती है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत हर साल चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों को पाप मोचनी एकादशी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। कहा जाता है कि इस कथा का पाठ करने से सभी प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य रमाकांत वत्स से पाप मोचनी एकादशी की कथा क्या है। इसकी कथा एक बार जरूर सुने। पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक बहुत सुंदर वन हुआ करता था जिसका नाम चैत्ररथ था। इस वन में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या किया करते थे। इसी वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं, अप्सराओं और अन्य देवताओं के साथ विचरण करते थे। इस वन में मेधावी नामक एक ऋषि भी थे जो भगवान शिव के परम भक्त थे। वहीं अप्सराएं कामदेव की अनुचरी थी जो शिवद्रोही मानी जाती थी। एक दिन कामदेव ने मेधावी ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए मंजुघोषा नामक एक अत्यंत सुंदर अप्सरा को वन में भेजा। मंजुघोषा ने मुनि का ध्यान भंग कर दिया और मेधावी ऋषि उनके रूप और आकर्षण से मोहित हो गए। इसके बाद दोनों ने एक साथ जीवन बिताने का निर्णय लिया और कई वर्षों तक साथ रहे। लेकिन एक दिन जब मंजुघोषा ने ऋषि से वापस जाने की अनुमति मांगी तो मेधावी ऋषि को अपनी भूल का एहसास हुआ। इस पर उसके दिल में गहरा क्रोध जागा और उन्होंने मंजुघोषा को पिशाचनी बनने का श्राप दे दिया। अप्सरा मंजुघोषा जब श्राप की बात सुनकर ऋषि के पैरों में गिर पड़ी तो उसकी विनती को सुनकर मेधावी ऋषि का दिल पसीज गया। उन्होंने उसे पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इस व्रत को करने से तुम्हारे सभी पापों का नाश हो जाएगा। अप्सरा को मुनि का मार्ग दिखाने के बाद जब मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के पास पहुँचे तो उन्होंने श्राप के बारे में बताया। यह सुनकर च्यवन ऋषि ने कहा, पुत्र, यह तुमने अच्छा नहीं किया, इससे तुम्हें भी पाप लगेगा। इसलिए पाप से मुक्ति के लिए तुम भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। और कहते हैं कि जैसे पाप मोचनी एकादशी का व्रत करके अप्सरा, मंजुघोषा और मेधावी ऋषि ने अपने पापों से मुक्ति पाई, वैसे ही हर व्यक्ति को अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए यह व्रत जरूर करना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं, आइए जान लेते हैं। पाप मोचनी एकादशी पर व्रत, दान और भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को तमाम परेशानियों से मुक्ति मिलती है और जाने अनजाने में किए गए पापों से भी छुटकारा मिलता है। पाप मोचनी एकादशी पर व्रत, दान और भगवान विष्णु की विशेष
पूजा अर्चना की जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को तमाम परेशानियों से मुक्ति मिलती है और जाने अनजाने में किए गए पापों से भी छुटकारा मिलता है। पाप मोचनी एकादशी के दिन क्या करना चाहिए, आइए जान लेते हैं। एकादशी व्रत के दिन दान दक्षिणा का अत्यधिक महत्व होता है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत तब तक अधूरा रहता है जब तक आप किसी जरूरतमंद को दान नहीं देते हैं। इसलिए इस दिन दान करना अनिवार्य माना जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और नहाने के बाद तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें। दिन भर उपवासी रखना चाहिए, लेकिन यदि संभव न हो तो फलाहार किया जा सकता है। इस कथा को सुनने मात्र से भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। दिन में मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर दान करना चाहिए और किसी मंदिर में अन्न या भोजन का दान भी करना चाहिए। सुबह और शाम तुलसी के पास घी का दीपक जलाकर तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए। और भी बहुत सारे कार्य हैं, आइए जान लेते हैं। शाम को भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनने से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्राप्त होते हैं। पाप मोचनी एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन चावल और किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। यदि इस नियम की अनदेखी की जाए तो व्रत टूट सकता है, इसलिए इस दिन चावल खाने से बचें। आप व्रत ना भी करके सभी नियमों का पालन करते हैं तो भी आपको व्रत करने इतना फल प्राप्त होगा। इसके अलावा एकादशी के दिन भगवान काले रंग के कपड़े नहीं पहनते हैं। भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। पूजा के लिए तुलसी की पत्तियां एक दिन पहले तोड़कर रख लें। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किसी भी पेड़ या पौधे को तोड़ना मना है। और भी बहुत सारे कारण हैं, आइए जानते हैं। एकादशी के दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को बाल, नाखून आदि नहीं कटवाने चाहिए। ऐसा करने से घर में कंगाली और दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। व्रत करने वाले व्यक्ति को किसी दूसरे द्वारा दिया गया अन्न दान में नहीं लेना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए और घर में किसी भी प्रकार के विवाद या क्लेश से बचना चाहिए। अगर आपको इस कहानी से या कथा से जुड़े कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अपना फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।